everyone, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video. किसी को दर्द हो तो ये बांध ले रिएक्शन के बाद. So this is a reaction video. स्टार्ट होगा मेरे इंट्रो के बाद. नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दीवा मंत्रा चैनल. एंड ये जो मैंने पहन रखा है ये इंडस का एक ड्रेस है जिसमें नीचे इतना घेर है, इतना ज़बरदस्त ये ड्रेस है कि मैं आपको बता नहीं सकती. कोशिश करूँगी कहीं पे फुल लुक डाल दूँ, वरना वहीं से निकाल के डाल दूँगी. यहाँ पे एक फ़ोटो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को पसंद हो तो ले लीजिएगा. एंड ये कोई पीआर नहीं है, ये एक अच्छा ड्रेस है जिसका घेर यहाँ तक आता है उठ के. तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसका लिंक दे दूँगी नीचे. किसी को ख़रीदना हो तो मुझे बता देना, मैं दे दूँगी लिंक, आप लोग ले लीजिएगा. अमेजिंग है, गर्मी के लिए ऑसम है. मिलती हूँ आपसे एक इंट्रो के बाद. It's me again. I missed you. You remember me, right? So I am back और आज मैं बात करने वाली हूँ चाय की दीवानी के बारे में. क्यों मैं इनके बारे में बात करने वाली. बहुत सारी रिक्वेस्ट आती कि मैं इनके ऊपर रिएक्शन नहीं देती. देखिए, रिएक्शन ना देने का कारण ही यही है कि सब्सक्राइबर्स को ऐसा कोई प्रॉब्लम हो नहीं रहा है. और जो कहता है कि मेंटल हमारा जो है ना पीस ख़राब हो रहा है, इतना झूठ बोलती है, तो उसका एक ही इलाज होता है कि देखना ही छोड़ दो. लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं. इतनी आप लोग जब कर ही रहे हैं इतना सारा रिक्वेस्ट, तो आज मैं बताऊंगी कि ये बहुत झूठ बोलती हैं और ये चीज़ से, इनकी हरकत से लोग बहुत परेशान हैं. इनके व्लॉग्स कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करेंगे आपकी लाइफ में. जैसे कि मैंने इनका आज का ही व्लॉग देखा, पोछा लगा रही थी और पोछे की तारीफ़ कर रही थी और कह रही थी हम पूरा मतलब हमको 3-4 और घर दे दिए जाएं तो हम पोछा लगा सकते हैं. तो आप चंडीगढ़ जा रही हैं, प्लीज़ अपना पोछा लेके आप 4-5 घरों में झाड़ू पोछा लगा सकती हैं. ऐसा मुझे लगता है यही वैल्यू ऐड हुई है कि आप 3-4 घर में पोछा लगाना चाहती हैं उस पोछे के साथ. तो ये एक वैल्यू ऐड होती हुई मुझे नज़र आई. उसके बाद इनका वही है कि फ्रिज साफ़ हो गया, ये साफ़ हो गया, वो साफ़ सफाई की बहुत शौकीन है. साफ़ सफाई रखना आप इनसे सीख सकते हैं, लेकिन खुद को साफ़ नहीं रखती हैं. इनके हाथ इतने गंदे होते हैं, इनके मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें गंदी होती हैं, बट वो इनकी सफाई में कहीं ना कहीं दब छुप जाती है. बट इट्स ओके. आगे बढ़ेंगे. झूठ इतना बोलती हैं, इतना झूठ बोलती कि भाई कोई सीमा ही नहीं है. अब इन्होंने झूठ बोल बोल के अपनी जो अपने ऊपर जो ट्रस्ट है ना अपने सब्सक्राइबर्स का, वो कहीं खो दिया है, बिल्कुल बुरी तरह से खो दिया. अब इनके इतने बड़े बड़े झूठ हैं. देखिए, झूठ ये बोलती हैं, सस्पेंस ये बहुत क्रिएट करती हैं. एग्जाम्पल दूंगी, दुबई जा रही हूँ मैं, दुबई जा रही हूँ मैं, दुबई जा रही हूँ मैं, दुबई. तो अगर ये एक चीज़ पकड़ लेती है तो उसके बाद 10-15 व्लॉग्स तो ये खींच लेती हैं कि मैं दुबई जा रही हूँ, मेरे दुबई जाने का हो रहा है, मेरे पासपोर्ट में ये हो गया, मेरे इसका ये हो गया, मैं इसके लिए यहाँ आई, मैं उसके लिए वहाँ आई. उसके बाद दुबई का नामो निशान नहीं, ये दुबई नहीं गई. उसी तरह से मैं जर्मन कर रही हूँ, मैं जर्मन सीख रही हूँ, हम क्योंकि बाहर जाने वाले हैं, वहाँ पे मुझे काम आएगा, ये होगा वो, लेकिन जर्मन का एक शब्द भी आज तक आपने इनके मुंह से नहीं सुना होगा. वैसा झूठ हो गया. उसके बाद हम मिठाई खा रहे हैं. आज मैंने बहुत मिठाई खाई, बहुत. यहाँ पे सस्पेंस क्रिएट हो रहा है कि मिठाई क्यों खा रही हो, अचानक से होटल में क्यों जा रहे हो, इतने सारे होटल्स में आप क्यों घूम रहे हो. लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कर क्या रही है बेसिकली. तो मतलब इनके जो व्लॉग्स हैं वैल्यू कुछ नहीं ऐड करते, लेकिन जो बचा कुचा इतना सा ट्रस्ट होता है ना लोगों का इनके ऊपर, वो भी ख़राब होता चला जा रहा है. और ये अभी तक वही कर रही हैं. इतना इनके ट्रस्ट इशू हो गए हैं इनके सब्सक्राइबर्स के साथ, बाकी के यूट्यूबर्स के साथ, कि जैसे देखो इन्हीं के ऊपर वीडियो बनाता रहता है. अच्छा, अब इनकी एक फ़ोटो आई है कि इन्होंने भाग के शादी कर ली, ये कर ली, वो कर ली. बहुत सारे चैनल दिखा रहे हैं, अब आप देख लीजिए. हैं, वो फ़ोटो मेरे पास 9 महीने से है, मैंने चू नहीं की अपने चैनल पर, क्योंकि फिर लोग बोलते अरे देखो देखो कैरेक्टर असैसिनेशन. मैंने चू इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे ऐसा लगा यार ठीक है ना, भाग के शादी की, अभी अब खुश है ना तो बात ख़त्म. कोई भाग के शादी कर रहा है और वो खुश है तो उसमें कोई बुराई नहीं है मेरे ख्याल से, राइट. अदरवाइज तो अरेंज मैरिजेस में भी इतना हंगामा और तांडव हो जाता है. उस देख लीजिए, एक यूट्यूबर है, उसने दूसरी शादी की है ना, न्यूज़ तक में आ चुकी है कि उसका हस्बैंड जो है, दूसरा वाला सेकंड हस्बैंड, बहुत दारू पीता है और नशा करता है, उसको मारता पीटता है, वहाँ के न्यूज़पेपर में आ चुकी है. तो देखिए, शादी कोई भी अच्छी या बुरी नहीं होती, अरेंज हो या फिर लव मैरिज हो या रन अवे मैरिज हो, एज फार एज द कपल इज़ हैप्पी इज़ फाइन. तो मैंने कुछ बोला नहीं, ये सोच के कि भाई ठीक है, वेल सेटल्ड है, खुश है एक दूसरे के साथ, तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं. लेकिन देखिए, इतने ट्रस्ट इश्यूज इन्होंने कर लिए हैं बाकी के चैनल और अपने सब्सक्राइबर्स के साथ कि इनकी छोटी छोटी चीज़ों को लोग
नोटिस करते हैं, फिर इन्हें दुख होता है, फिर ये कहती हैं हम नहीं पढ़ते हैं कमेंट्स, हम ये नहीं, पर कमेंट्स भी बराबर पढ़ती हैं। इतना हेट इनको मिलता है, मुझे नहीं पता है कैसे सर्वाइव कर लेती हैं इतना हेट ऑन अ डेली बेसिस, ऑन 20, 25, 30 चैनल्स, फिर भी ये सर्वाइव कर लेती हैं क्योंकि इनको अब आदत पड़ चुकी। तो मैं इनसे यही बोलूँगी कि जब आप इतना झूठ बोलती हैं, जब आप इतना सस्पेंस क्रिएट करती हैं, इतना कंफ्यूज करती हैं आप अपने चैनल पर लोगों को, तो आपको फिर मे बी शायद वहीं से पावर आता हो, क्योंकि आप ये ऑन पर्पस करती हैं। रिसेंटली इनके एक वीडियो में बेसिकली इनके भाई का जो रोका हुआ है, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी होने वाली वाइफ बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी है। उनके वीडियो में एक चीज़ देखी गई, चीज़ ये देखी गई, यहाँ से ये व्लॉगर्स कितने नालायक होते हैं आप लोग को पता चलेगा। ये प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच वाला तो इन्होंने कभी सुना ही नहीं है, ये चीज़ की प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, है ना। इनका सामान जा रहा था, इनका घर खाली हो रहा था, 13:56 पे मुझे आया भी था कि टाइम स्टैम्प आप यहाँ पे देखो ये क्या बोल रही हैं। तो इनकी मम्मी का कहना था कि सोफ़ा और पलंग तो वो लेकर आएगी, मतलब होने वाली नई बहू लेकर आएगी सोफ़ा पलंग, और ऐसी कुछ बातें इनके बीच में चल रही थी। सो बेसिकली इट्स वेरी क्लियर कि वो डाउरी में बहुत सारा सामान लेकर आ रही है। देखिए डाउरी अगर उसके माँ बाप उसको अपनी खुशी से दे रहे हैं तो फाइन है, वो भी चाहेंगे कि मेरी बेटी जाए तो उसे ज़मीन पे या उसके वो क्या क्या ये बिछाती रहती है मांझा पे ना सोना पड़े मेरी बेटी को, ऐसा वैसा, तो उसके माँ बाप अगर खुशी से दे रहे इट्स फाइन। लेकिन ऐसे ऐसे टॉपिक्स या ऐसी ऐसी क्लिप्स ये जानबूझ के डालती है अपने वीडियो में ताकि लोग इनके बारे में बात करें, इनका हैशटैग लगाएं और इनका चैनल पे जो व्यूज़ कम हैं वो बढ़ जाएं। अब यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगी कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, मैंने इसलिए बोला कि भैया प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तुम्हारी छोटी वाली जो बहन है जिनका अभी डिवोर्स का प्रोसेस चल रहा है, डिवोर्स का चल रहा है, सेपरेशन का चल रहा है, भगवान जाने किसका चल रहा है, किसी को नहीं पता है। उन्होंने एक डोरी के ऊपर इतना लंबा वीडियो बनाया था अपने पति के साथ बैठ के, नहीं डोरी नहीं, हम ही डोरी हैं, अपनी लड़की दे रहे कम में क्या, उसके ऊपर डोरी क्यों ले, डोरी 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 कर रखा था पूरे वीडियो में। तो अब आप लोग डोरी क्यों ले रहे हो? हाँ वो अपनी खुशी से दे रहे हैं, इट्स फाइन, अब आगे तो यही बोलोगे कि हाँ अपनी खुशी से दे रहे हैं तो हम ले रहे हैं, बट फिर ऐसी छोटी छोटी जो गलतियां आप लोग जानबूझ के करते हो ताकि लोग उसके ऊपर बात करें, वो करना छोड़ दो, क्योंकि लोगों का विश्वास आपके ऊपर से उठ रहा है। आपका चैनल बहुत ही तेज गति से डाउनफॉल की तरफ जा रहा है और एक दिन खत्म हो जाएगा, 2000-4000 व्यूज आएंगे, जैसे वो अपने साइक्लोन का हालत हो गया, देख रहे हो ना आप। बेचारी को क्या क्या डालना पड़ रहा है कि मेरे ऊपर बनेगी फिल्म, मेरे ऊपर हो गई ये, मेरे ऊपर, मतलब फालतूगिरी, एकदम फालतूगिरी। फिर आप लोगों को भी वही करना पड़ेगा, डोरी डोरी डोरी। मेरे को हंसी आती है इसके बारे में बात करने में। अच्छा दूसरी चीज़, साइड बाय साइड इन्होंने रिसेंटली अपने एक वीडियो में हिंट दिया कि ये प्रेग्नेंट है। इनका कहना है कि मैं यहाँ पे रुक गई हूँ, मम्मी के घर में इसलिए रुक गई हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पे करनी है। गुड न्यूज़ है, आप लोग तो समझ ही सकते हैं, हाँ लेकिन मैं बताऊँगी ये होगा वो होगा। अभी उसके ऊपर 15-20 व्लॉग तक बहुत ज़बरदस्त वाला कंटेंट बनेगा, हो सकता है अगले 3 महीने तक बने उसके ऊपर कंटेंट। उसके बाद ये बात बोलते बोलते अचानक इन्होंने बहुत बढ़िया वाली एक्टिंग की, मुझे चक्कर क्यों आ रहा है। फिर उसके बाद इनकी वही फालतू गॉसिप चालू हो गई, आज ये बदला वो करा ये करा, मतलब बेसिकली वैल्यू कुछ भी नहीं होती इनके वीडियोस में, सिर्फ बकवास होती है। अच्छा आज हमने ये बना लिया है, आज हमने वो बना लिया है, हमको रोटी चूर के खाने में बड़ा अच्छा लगता है। आज के वीडियो में जो रोटी आपने चूर के खाई है वो देख के मैं सच बता रही हूँ मुझे बहुत अजीब फील हुआ। आई एम रियली सॉरी टू से कि उस सब्जी का जो आप बना रहे थे उसका कलर और वो आपने रोटी चूरी तो टेक्सचर बहुत अजीब सा लगा मुझे, बट एनीवेज आपको रोटी चूर के खाने का मन करता है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक जो इशू है वो है इनके बालों की फलूचने, देन गुट्टू, ऐसे शब्द आप इनके चैनल पर बिल्कुल सीख सकते हैं। यही एक वैल्यू ऐड होती है शायद मेरे ख्याल से, इसके अलावा इनके पास और कुछ है नहीं करने के लिए, कुछ भी दिखाने के लिए नहीं। दूसरी तरफ अगर मैं इनके भाई की बात करूं जिसकी सगाई हो गई है, वो बिल्कुल बिंदास अपने ससुराल वालों के यहाँ जा जाके व्यूज ले रहा अपनी होने वाली वाइफ को दिखा के। मुझे एक चीज़ जो समझ में नहीं आई कि वो लड़की को इनके अंदर क्या दिखा। क्या आपने इन लोग के ड्रामे, हाई वोल्टेज ड्रामे, पूरे फैमिली के, ये किस तरह से लड़ते हैं, किस तरह से एक अपने पहले जो अपना इनका जो छोटा दामाद है उससे किस तरह से लड़ते हैं, किस तरह से झगड़ते हैं, वो आप लोगों ने नहीं देखा। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये लोग बहुत ही बुरे हैं, होंगे बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आपने नहीं देखा कि सोशल मीडिया पे जब धज्जी उड़ाने पर आते हैं तो किस लेवल तक जाते हैं ये लोग। सब लोग तो जानते हैं, आपने नहीं देखा, आप तो बड़ी पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट लग रही, बट एनीवेज कोई बात नहीं। अब देखिए इनका जो भाई है, पहले अपनी बहनों के नाम पे
डाल डाल के वीडियो व्यूज लेने की कोशिश करता था। लेकिन अब अपने होने वाली ससुराल में कभी बोलता मैंने सरप्राइज दिया, मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, मस्त। और व्यूज देखिए कहाँ स्काई हाई चले जा रहे हैं एकदम व्यूज, मतलब 10-15 हज़ार से सीधे 61,000 68,000 ऐसे व्यूज जा रहे हैं। तो वो आप लोग तो सब कुछ व्यूज के लिए करते हैं, आप लोगों के लाइफ में और कुछ है ही नहीं है। मैंने एक वीडियो देखा था जो मैंने कम्युनिटी पे शेयर कर रखा है, स्टूपिड वाली पोस्ट होती हैं जिनकी ये वो ऐसा वैसा है ना। तो ये बताना कि जैसे रिसेंटली अभी मैंने देखी ये अरमान भैया के भी व्लॉग में देखा कि उनकी वाइफ बता रही कि हॉस्पिटल में नहीं, घर में टंगा हुआ जो टीवी है उसके ऊपर हमने कपड़े सुखा दिए बच्चों के। मतलब कितना वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, कितना बढ़िया, मतलब ज़िंदगी में यही रखा रह गया कि बस कपड़े कहाँ सुखाए वही बताना है। ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है। जैसे कि ये चाय की दीवानी जी का काम है कि हमने चाय पी ली, हमने आज बेसन खा लिया, हमने बहुत सारी मिठाई खा ली, हमने बहुत शॉर्ट ड्रेस पहन ली। मतलब आप समझ सकते हैं जो आचार्य प्रशांत है उनका कहना, मतलब ज़िंदगी इनकी कितनी, मतलब क्या कहें, दयनीय है। इनके पास इससे ज़्यादा कहने के लिए कुछ है ही नहीं, इनके पास इससे ज़्यादा बड़ा कुछ दिखाने के लिए है ही नहीं। इनकी लाइफ कितनी ज़्यादा सैड है कि ये ऐसे स्टूपिड पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे वीडियोस बना बना के। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो दीवानी जी हैं ये बहुत ही खतरनाक हैं। इनके चैनल पर, इनके वीडियोस में कोई भी वैल्यू ऐड सोसाइटी में नहीं होती। आए दिन झूठ बोलती हैं, एक झूठ पकड़ लेती हैं, 15-20 वीडियो बनाती हैं, उसके बाद वो झूठ एकदम गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो जाता है। तो यही मैं बोलूँगी इनको कि अगर आप चाहती हैं, आप बहुत ही टॉक्सिक होती चली जा रही हैं, इतना झूठ बोल रही हैं, लोगों को आपके ऊपर भरोसा नहीं है। बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपके अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं, बहुत से ऐसे चैनल हैं। उसका कारण ही यही है कि आप लगातार झूठ बोलती हैं, लगातार लोगों को उल्लू बनाती रहती हैं। कोई भी कुछ नहीं करेगा अगर आप सच बोलेंगी तो। अच्छा, इनकी शिफ्टिंग का भी देख लो आप, कितने झूठ बोले शिफ्टिंग में, कितने झूठ बोले कि हम जा रहे हैं, फिर राजस्थान, उसके बाद फिर अपने मायके आ गई, फिर बोली हम ससुराल में रहेंगे, अब कह रही हम ससुराल में नहीं रहेंगे, कुछ कारण है, ये है वो है, अब हम जा रहे हैं चंडीगढ़ ये तारीख 1 को शिफ्ट होंगी, मतलब 1 मई को शिफ्ट होंगी। उसके बाद इनके जो पेंडिंग व्लॉग्स हैं पुराने अपने मायके से वो आएंगे, उसके बाद 6, 7, 8 मई के बाद शायद ये अपने नए घर में आपको नजर आए। तो जो भी लोग इनके नए घर में जाने का वेट कर रहे हैं, मैं बोलूँगी 1 हफ्ते बाद वीडियो उठा के देख लेना, आ जाएगा नए घर का वीडियो। अब टॉपिक स्विच करूँगी, स्विच करके मैं जा रही हूँ इस वक्त गोरखपुरिया भौजी, जो आजकल बहुत ही तांडव जिन्होंने मचा रखा है, जो व्लॉगिंग करते करते अचानक से रिएक्शन देने लगी, उसके बाद धीरे धीरे ये बन गई किसकी, वो मूर्ति है ना, वो हाँ वही वाली मूर्ति बन गई जिसकी आँख पे पट्टी होती है, और वो उसको कहते हैं ना लौ की मूर्ति जो है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है क्या कहते हैं, आप लोग बताइएगा मुझे, नीचे कमेंट करके बताइएगा, बिल्कुल दिमाग से स्किप हो चुका है वो वर्ड। लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी नहीं, चलिए ठीक है, आप लोग मुझे बताइएगा, मैं भूल गई हूँ। तो ये वाली वो मूर्ति बन गई है, ये सबको इंसाफ दिलाने निकलती हैं। अभी रिसेंटली बहुत बुरी तरह से ट्रोल हो गई जब इन्होंने ममता के चौहान के ऊपर वीडियो बनाया कि उसकी माँ को बेसिकली इन्होंने टारगेट किया था। उसकी माँ का हाथ है उसकी मौत में, और वो बीमार नहीं, उसका मर्डर हुआ, ये हुआ वो हुआ। अब कह रही कि हमने इंसाफ दिला दिया क्योंकि हमने FIR करा दिया। FIR कराने से कब से इंसाफ होने लगा, मुझे ये बताए कोई। दूसरी चीज़, इनका कहना है कि ममता चौहान का मर्डर इसलिए हुआ है, अब यहाँ पे मैं बोलूँगी, आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, फालतू बात मैं करती नहीं हूँ, ये बात मैं सिर्फ गोरखपुरिया भौजी को बोल रही हूँ कि आपके एक इंटरव्यू में मैडम आपने ये बोला है कि आप लोग यही सुनना चाहते थे ना कि ममता चौहान प्रेग्नेंट थी इसलिए उसका मर्डर हो गया। तो ये जो आप कर रही हैं ना, ये हमारा संविधान आपको या मुझको किसी को इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि एक मरे हुए इंसान का आप कैरेक्टर असैसिनेशन करिए। इसको कहते हैं कैरेक्टर असैसिनेशन, कि वो प्रेग्नेंट थी इसलिए उसका मर्डर हो गया। आपको शर्म आनी चाहिए कि एक लड़की जो इतने कम उम्र में मर गई, आपने उसका कैरेक्टर असैसिनेशन यूं चुटकियों में कर दिया। उसके बाद कहती है हमने इंसाफ दिला दिया। FIR करने से इंसाफ नहीं होता है। जिस दिन हाँ आपकी बोली हुई बात सच हो जाएगी, हम मान जाएंगे कि आपने उसे इंसाफ दिला दिया। दूसरी चीज़, इनका कहना है, अभी इनके रिसेंटली इनके हस्बैंड ने किसी दूसरे चैनल को, जो रूप तारा नाम से उनका चैनल है, बहुत ही गंदी गंदी गालियां दे दी, माँ की गालियां दे दी, इसकी गालियां दे दी, उसकी गालियां दे दी। कहते हैं हम नंगा नाचेंगे, तो नाच लो भैया नंगा, बता देना कब नाचोगे, हम लोग भी वीडियो खोल खोल के देखेंगे और हम लोग का भी थोड़ा सा एंजॉयमेंट हो जाएगा तुम्हें नंगा नाचते हुए देख के। ये फालतू की धमकी फ़ोन कर करके किसी को देते हैं, उसके बाद इनकी वाइफ आती हैं
सोशल मीडिया पे और कहती हैं कि वो उन्होंने सोशल मीडिया पे थोड़ी धमकी दी, उन्होंने तो फ़ोन पे धमकी दी, तुमने क्यों फ़ोन पे वो फ़ोन वाला कॉल रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे बजा दिया। अरे मैं कहती हूँ सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले जिसमें इतने छेद। तो मैं इस गोरखपुरिया भौजी को यही बोलूँगी कि सुनिए, कॉल रिकॉर्ड्स बजाने का तो आपको भी बड़ा शौक है। आई गेस वो रोहन प्रिया वाले केस में आपने बड़े कॉल रिकॉर्डिंग बजाई थी। तुम कहाँ हो, तुम जा क्यों नहीं रही हो, तुम अपने पति की FIR करा क्यों नहीं रही हो, हम आएंगे, हम कराएंगे, पूरे दुनिया के ठेका लेके बैठती हैं। और जब उसके बाद ये ट्रोल हो जाती हैं, जब 100 यूट्यूबर्स कहते हैं कि आपके पति ने किसी की माँ को गंदी गाली दी है, तो ये मरने की धमकी देती है। अब यहाँ पे मैं एक बार फिर इनको बताना चाहूंगी कि मरने की धमकी देना और ये बोलना कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, देखिए ऐसा है कि किसी ने ट्वीट कर दिया कि औरत आत्महत्या की धमकी दे रही है, पुलिस पहुंच जाएगी आपके दरवाजे की काहे दे रही हैं, ठीक है। उसके बाद इतने सारे वीडियोस तो ही हैं और प्रूफ भी है कि आपके पति ने गाली दी है, जिसके कारण आप ट्रोल हो रही हैं। तो ऐसा है कि हमारा जो संविधान है ना, अंधा गूंगा बहरा नहीं है ना, आपका सब्सक्राइबर है कि वो आपकी बातें सुनेगा, बोलेगा नहीं आप ही सही हैं, सब कुछ देखा जाएगा। तो आपने अभी जो रिसेंटली मरने की धमकी दी, सब फालतू की चीज़ है ना, करो मत। दूसरी चीज़ बता दूँ, थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा रिसर्च कर लो कि इस तरह से धमकी देके लोग पास्ट में सच में आत्महत्या किए हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं है जिसका नाम लिए हैं। तो आप अपने घर का ना देखिए, आपके बच्चे हैं बहुत सारे, और थोड़ा तरीके से वीडियोस बनाइए। कहती हैं कि हम अश्लील नहीं है, आप तो बहुत अश्लील हैं भाई, हैं। अच्छा, एक वीडियो में इन्होंने बॉडी शेम भी किया है। रूपतारा जो चैनल है उसमें जो लेडी है, उस व्लॉगर की जिसका नाम है विकास, उसकी जो वाइफ है उसको बोलती है कि मैं इतनी ऐसी अच्छी दिखती हूँ और तुम तो इतने मेकअप में, एक दिन हम अपना मुंह धो के आएंगे, तुम अपनी वाइफ को मेकअप में लगा के दिखा देना मेरे बगल में। मैं कहती हूँ आपको, वो विदाउट मेकअप और विद मेकअप आपसे कहीं ज़्यादा अच्छी लगती है। मैंने देखा है उसको भाई, सच बोलती हूँ, झूठ तो मैं बोलती हूँ, आई एम रियली सॉरी, पर ऐसा ही है, वो आपसे कहीं ज़्यादा अच्छी लगती है, वो आपसे कम उम्र की है, आपने उसको बॉडी शेम किया, आपको शर्म आनी चाहिए। फिर इन्होंने बोला कि मैं अपने टैलेंट से आगे बढ़ी हूँ, मैं गाने गाती हूँ, मैं मेरे गाने का ये हो गया तो मैं अपने गाड़ी की कुछ तो चुका दी। तो सुनिए, गाने भी सुने मैंने आपके गाने पूरी तरह से ऑटो ट्यून है मैडम, वो आपकी आवाज़ नहीं, आपकी आवाज़ में इतनी ट्यूनिंग की गई है, इतनी ट्यूनिंग की गई है कि आपकी आवाज़ में इको भी ऐड किया गया है, आपकी आवाज़ गूंजती हुई से सुनाई देती है, एंड सिर्फ आपकी आवाज़ सुनाई नहीं देती, उसमें किया हुआ ऑटो ट्यून भी साफ सुनाई देता है। आपके एक से ज़्यादा गाने सुन चुकी हूँ मैं, है ना। वो एक गाने में देखिए आप मर गई हैं, भूत बन के आप बैठी खिड़की पे लटकी हुई, है ना। भूतों का भी इनको बड़ा शौक है, भूतों से रिलेटेड बड़े वीडियोस बनाती हैं। तो मैं इनको यही बोलूँगी कि देखिए, आप अपने हाथ में संविधान लेके नहीं बैठी हैं कि आप कुछ भी करेंगी, किसी को भी ट्रोल करेंगी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बिल्कुल आपके ऊपर फिर वीडियोस बने तो परेशान ना हुआ करिए। ये अभी आपने जो बोला है कि मैं आत्महत्या कर लूँगी, मुझे लोग परेशान कर रहे हैं, मुझे ये कर रहे हैं, उसमें से एक वीडियो, एक नाम आपने लिया था पूनम का, राइट। पूनम को आपने बोला तेल मालिश वाली तू कहाँ बैठती है। आपको पता है ये आपका स्टेटमेंट आपको कितना भारी पड़ सकता है? आपके पास प्रूफ है क्या कि वो तेल मालिश करती है? आपको पता है, आपको बहुत पता है। आपको कैसे पता है ये सारी चीज़ें? कहाँ जाती हैं आप, बताइए। और दूसरी चीज़, इन्होंने एक बहुत ही गंदी अश्लील सेंटेंस बोला था, जहाँ पे इन्होंने बोला कि मैं तेल यहाँ से डालूंगी वहाँ से निकालूंगी। ये अश्लील नहीं है? ये तो बहुत अश्लील है। अगर कोर्ट चली गई ना वो मैडम, तो पता नहीं क्या क्या मतलब निकल आएगा इस एक स्टेटमेंट का। आप ध्यान रखिए, समझ रही हैं ना। आप अपने लिए कब्र खोद रही हैं, थोड़े दिनों के बाद कूद भी जाएंगी उसी में। तो आप रुक जाइए, आप रुक जाइए, और मैं बोलूँगी सब रुक जाओ, सब रुक जाओ। बहुत गंदगी मची हुई है। और इसके अलावा एक और इनका जो अश्लील वो था ना कि हम अश्लीलता खत्म करेंगे। अश्लीलता, तुम तो दूसरों के आदमियों के प्राइवेट पार्ट को लोड़े से कूचती हो, तुमको शर्म नहीं आती है? ये अश्लील नहीं है, ये इसको कहते हैं गाली देना, गंदी बात करना। तुम बहुत गंदी औरत हो, तुम थोड़ा सुधरो। पहले तुम इतनी गंदी नहीं थी, मुझे नहीं पता तुम्हारे अंदर कौन सा भूत इस वक्त आया हुआ है कि आप अपनी पूरी इज्जत खुद बैठ के मिट्टी में मिला रही हैं। पहले आप लगता था कि हाँ भाई क्यूट है, अच्छी है, ये है वो है, ज़्यादा नहीं देखा था। लेकिन अब सारी चीज़ें साफ़ होती नज़र आ रही हैं कि जो आप दिखाती हैं वो आप हैं नहीं। मैं आपसे यही कहूँगी कि आप सुधर जाएं, आप अपनी नॉर्मल व्लॉगिंग करिए, आप अपने गाने गाइए, आप अपने एल्बम्स बनाइए। ये रिएक्शन और ये लोगों को इंसाफ दिलाने का आपको आई डोंट थिंक सो कि आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है।
कि आप लोगों को इंसाफ दिलाएंगी। मैं तो कहती हूँ कि जो बड़े से बड़े यूट्यूबर्स है ना, वो भी जल्दी किसी को इंसाफ नहीं दिला सकते अनटिल अनलेस उन्होंने पूरा केस स्टडी किया हो। आई डोंट थिंक सो कि आपने केस स्टडी किया है या आपके पास कोई भी सबूत है कि ममता चौहान का मर्डर हुआ है या वो प्रेग्नेंट थी। इन सब चीज़ों का सबूत रेडी रखिएगा, क्योंकि जब इंक्वायरी होगी तो ये सबूत, ये जो मुद्दे हैं आपने उठाए हैं, आपसे पूछताछ तो ज़रूर होगी और होनी भी चाहिए। क्योंकि हम कहते हैं ना, कानून अंधा है पर अंधा है नहीं, न गूंगा है न बहरा है। तो गोरखपुरिया भौजी आप सुधर जाइए। आपसे मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप आजकल बहुत ज़्यादा बोल रही हैं। आप महिलाओं को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से जलील करती हैं, उसके बाद आत्महत्या की धमकी देती हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप 3-4 बच्चों की माँ है, राइट? सो विनम्र निवेदन है कि ये सब गंदगी ना फैलाएं, अपने काम से काम रखें। अगर आपको किसी के ऊपर डाउट है तो आप भी सीधे थाने जाइए, वीडियो मत बनाइए। जैसे आप रूपतारा को बोल रही, तुम थाने क्यों नहीं गए, तुमको गाली दी। तो अगर आपको लग रहा था ममता चौहान का मर्डर हुआ है तो आप थाने क्यों नहीं गई? आप क्यों वीडियो पे वीडियो बनाती रही? प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, गोरखपुरिया भौजी। आज का मेरा ये वीडियो इतना ही। बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। इस ड्रेस का फुल लुक मैं डाल दूंगी, थंबनेल में डाल दूंगी। मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर। आई लव यू ऑल, बाय बाय। I can see